करते हैं क्लास 12th फिजिक्स का मॉडल पेपर। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक का मॉडल पेपर है ये। चलिए पहला क्वेश्चन दे रखा है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला वेबर, दूसरा वोल्ट पर मीटर, तीसरा वोल्ट इनटू मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन पर कूलाम। तो बताइए विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या हो जाएगा? विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वोल्ट मीटर। क्या होता है? वोल्ट मीटर। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के एक चालक खोखले गोले के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10 न्यूटन प्रति कूलाम है। गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। बताइए। पहला 0, दूसरा 10 न्यूटन पर कूलाम, तीसरा 1 न्यूटन पर कूलाम और चौथा 100 न्यूटन पर कूलाम। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? कॉपी पेन लेके बैठिएगा तभी क्वेश्चन लग पाएंगे। कितना हो जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे? 0 कूलाम। कुछ लोग तो ऐसे ही इसका आंसर बता देंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाती है? 0। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए आप सारे लोग। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है कि एल भुजा के एक घन के केंद्र बिंदु पर एक आवेश प्लस क्यू रखा है। घन के एक तल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है। पहला ऑप्शन क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, दूसरा ऑप्शन दे रखा है क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट, तीसरा ऑप्शन है 6 क्यू अपान 12 एप्सिलॉन नॉट और चौथा ऑप्शन दे रखा है क्यू अपान 6L स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या हो जाएगा? क्यू अपान 6 एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन दिया है कि R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं। पृष्ठों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात ज्ञात करना है। बताइए इसमें अनुपात क्या होगा? R1 एवं R2 त्रिज्याओं के दो चालक गोलों के पृष्ठ पर आवेश के पृष्ठ घनत्व बराबर हैं, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का अनुपात बताना है। पहला ऑप्शन है R1 का स्क्वायर अपन R2 का स्क्वायर, बी ऑप्शन है R2 का स्क्वायर अपन R1 का स्क्वायर, सी ऑप्शन दे रखा है तीसरा वाला R1 अपन R2 और चौथा ऑप्शन दे रखा है 1:1। तो बताइए कितना हो जाएगा? क्या अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। जो भी 1:1 बता रहे हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया है कि दो प्लेटें जिनमें प्रत्येक का क्षेत्रफल a है, d छोटी दूरी पर एक दूसरे के समांतर रखी है, उन पर क्रमशः प्लस क्यू तथा माइनस क्यू का आवेश है। प्लेटों के बीच के स्थान में वैद्युत क्षेत्र होगा। पहला ऑप्शन है क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, दूसरा ऑप्शन दे रखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू ए अपान क्यू इंटू डी, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान ए इंटू डी और चौथा ऑप्शन है क्यू अपान 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 20 क्वेश्चन आने वाले हैं बहुविकल्पी के। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, पहला ही ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है किसी तार में 2 एम्पियर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है। तार में प्रवाहित आवेश की मात्रा होगी। पहला ऑप्शन 4 कूलाम, दूसरा ऑप्शन 2 कूलाम,
तीसरा ऑप्शन 6 कूलाम और चौथा ऑप्शन है 1 कूलाम। बताइए कितना हो जाएगा। किसी तार में 2 एम्पीयर की धारा 2 सेकंड तक प्रवाहित होती है, तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगी, 1 कूलाम। कितना हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। आवेश की मात्रा 1 कूलाम। ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक आवेश निकाय में आवेश Q1 एवं Q2 कुछ दूरी पर हैं। एक अन्य आवेश Q3 इस निकाय के निकट लाया जाता है। आवेश Q1 द्वारा आवेश Q2 पर लगने वाला बल। पहला ऑप्शन है बढ़ जाएगा, दूसरा ऑप्शन है घट जाएगा, तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन है आवेश Q3 की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्या रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा, अपवर्तित रहता है। क्या रहेगा, अपवर्तित रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 बिंदु आवेश K1 परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं। उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युतिकीय बल F है। यदि माध्यम का परावैद्युतांक K2 हो जाए तो इनके मध्य स्थिर वैद्युत बल होगा। ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है। पहला ऑप्शन है K2/K1 इंटू एफ, दूसरा ऑप्शन है 2K1/K2 इंटू एफ और तीसरा ऑप्शन है K1/K2 इंटू एफ और चौथा ऑप्शन दे रखा है 2F। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। चारों में से कौन सा आंसर सही है, K1/K2 इंटू एफ कहाँ है, तीसरा ऑप्शन। क्या है, तीसरा वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बराबर द्रव्यमान के गोलों A तथा B को क्रमशः +Q तथा -Q आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान क्रमशः Ma एवं Mb हो तो Ma तथा Mb में संबंध होगा। ये भी 2022 में प्रश्न आया है। 2021 में तो पेपर हुआ नहीं था, 2022 में क्वेश्चन आए हुए हैं सब। तो बताइए, पहला ऑप्शन है Ma = Mb और दूसरा ऑप्शन है Ma > Mb और तीसरा ऑप्शन है Ma <Mb और चौथा ऑप्शन है Ma > Mb। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। क्या हो जाएगा, Ma Mb मतलब तीसरा वाला ऑप्शन सही है। Ma छोटा होगा Mb से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 2 बिंदु आवेशों के बीच F न्यूटन स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। यदि आवेशों को K परावैद्युतांक के माध्यम में रख दिया जाए तब यह बल होगा। पहला ऑप्शन है K × F, दूसरा ऑप्शन है K/F, तीसरा ऑप्शन दिया है केवल F और चौथा ऑप्शन दिया है F/K। तो बताइए चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बताइए कितना हो जाएगा।